देखिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं किरण की 11,000 बुक। तो उसमें हमने शुरू की टाइप फर्स्ट के पहले 10 क्वेश्चन करा चुके थे, तो उसी के आगे से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बहुत ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। इन्होंने कहा कि दो संख्याओं का योग, तो आपको दो संख्याओं का योग दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। दो संख्याओं का योग, ये इसने दिया है कितना 75, और कह रहा फिर दो संख्याओं का जो अंतर है वो इन्होंने दे दिया, दो संख्याओं का अंतर 25। तो a माइनस बी बराबर आपको दे दिया 25। तो आपसे पूछ रहा है कि इनका गुणनफल क्या होगा। तो आपको अगर पहली वैल्यू चाहिए होती है तो ध्यान रखिए पहली वैल्यू जोड़कर आ जाती है, आधा कर देते हैं। 25 और 75 आप जोड़ोगे 100, और 100 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। और अगर दूसरी वैल्यू चाहिए b का मान, अर्थात तो क्या करेंगे घटा के आधा। 75 में से 25 चले जाएंगे, कितना बचेगा 50। 75 में से 25 जाएंगे, कितना बचेगा 50, और आधा कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25। उसने इन दोनों संख्याओं का आपसे गुणनफल पूछा, तो आप इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे। तो a का मान कितना हमारे पास है 75, और इसका सॉरी a का मान कितना है यहाँ से 50, और b का मान कितना है 25। 25 पंजे 125, तो आप इसका राइट आंसर कितना बोल देंगे 1250। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को ना बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए इसे ऑप्शन से आप बनाओ तो ऑप्शन से बहुत जल्दी होगा, करने के तरीके और है, लेकिन आप इसको ना देखिए ऑप्शन से बनाएं। देखिए इसमें ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इसके डायरेक्ट जो डी नंबर का ऑप्शन है उसे सुनना। देखिए कहता है कि चार संख्याओं का जो ये दे रखा है इसमें योग, वो तो 48 है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है देखिए मैं उसको लिखता हूँ। जो ऑप्शन नंबर 4 से आप देखें 6, 10, और इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर 14 और एक 18। कोशिश करें कि ऑप्शन में नंबर सिस्टम ऑप्शन से बनाने की वजह। देखिए उसने कहा जो पहली संख्या में और जो दूसरी संख्या में, उसने कहा क्रम से पहली दो संख्या में 5 और 1 जोड़ दो। तो मैं मान लेता हूँ इसमें 5 जोड़ देता हूँ, और इसमें कितना 1। और फिर कहा उसने नेक्स्ट कि आगे वाली दो संख्या में क्रम से 3 और 7 घटाया जाए। इसमें से 3 घटा दो और इसमें से 7। अगर आप ऐसे करोगे कि सभी संख्या क्या हो जानी चाहिए, समान हो जानी चाहिए, तो आप इसको ऐसे घटाओगे। 18 में से 7 जाएंगे 11, 14 में से 3 जाएंगे तो भी 11, 10 में से 1 जाएगा तो भी कितना बचेगा 10 और 1 सॉरी 11 यहाँ जोड़ने हैं, और 6 और 5 11। तो देखो सभी के सभी एक समान प्राप्त हो गए। तो ऐसा केवल इसी ऑप्शन में बच सकता है। तो उसका राइट ऑप्शन आप कौन सा लगा देंगे, डी लगा देंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए 13 में क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिए आप क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कोई दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, तो आप दो संख्याओं का गुणनफल कब कर सकते हैं। मान ले a इंटू बी बराबर आपको उसने बताया 24। तो किन किन दो संख्याओं का गुणनफल 24 हो सकता है, पहले तो आप ये देखें। तो आप 1 की गुणा 24 में करोगे तो 24 आ सकता है। आप 12 की गुणा 2 में करोगे तो 24 आ सकता है। आप 8 की गुणा 3 में करोगे तो 24 आ सकता है। या फिर 6 चौक 24। इन ही संख्याओं का मल्टीपल कितना आ सकता है 24। 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24। और किसी संख्याओं का गुणनफल 24 नहीं आ सकता। तो उसने कहा कि देखो नेक्स्ट लाइन में जो कह रहा है, तो इनका योगफल न्यूनतम मान कितना होगा। इनके योगफल का मान लो आप 24 और 1, ये दो संख्या है। अगर आप 24 और 1 जोड़ोगे कितना आ गया यहाँ से, तो 25। अगर आप 12 और 2 इनका योग देखोगे कितना आ गया 24। अगर आप 8 और 3 का योग देखोगे तो कितना हो जाएगा 11। लेकिन जब आप 6 और 4 का योग देखोगे 10। तो इनके अंकों का योग न्यूनतम होना चाहिए। तो किनका न्यूनतम आया 6 और 4 का, और कितना आया 10। तो उसका राइट ऑप्शन भी कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका जिसमें 10 दे रखा हो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर आप 14। देखिए 14 में इसने हमसे ये कहा कि जो दो संख्याओं का योग है, सॉरी दो संख्याओं में से बड़ी संख्या की वो जो गुणनफल दे रखा है, जिनका गुणनफल मतलब दो संख्याओं का आपको गुणनफल दे रखा है। मान लेते हैं आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या, या a b कुछ भी मान सकते हैं आप। दो संख्याओं का गुणनफल इसने दे दिया हमें कितना 900। अब देखिए इसने नेक्स्ट लाइन में कहा कि जो इनका और इनका गुणनफल इनके योगफल में अंतर से, तो इनका योगफल क्या होगा a प्लस बी, और इनका अंतर क्या होगा a माइनस बी। और इनका जो अधिक है, देखिए कम अधिक के लिए मैथमेटिज्म कभी भी कहा जाता है तो बड़े में से छोटा घटा के रख देते हैं। तो बड़े में से छोटा घटा दो और वो बराबर उस वैल्यू के, तो वैल्यू कितने दे रखे इसने 30। तो जब आप यहाँ कैलकुलेशन करोगे a प्लस बी, ये अंदर जाएगा a और ये माइनस माइनस हो जाएगा b, बराबर कितना 30। तो ये इससे कैंसिल आउट। तो यहाँ से 2b का मान निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से एक b का मान निकाल देंगे आप, कितना हो जाएगा 15। आपको b का मान पता चल चुका है, तो आप यहाँ पे रख दें b का मान। तो यहाँ से जब आप 15 रखोगे, ये 900, तो 15 छिका 90, तो a बराबर कितना आ जाएगा 7। तो उसने बड़ी वैल्यू पूछी है, तो बड़ी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जिसमें 60 दे रखा होगा, तो उसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए 15 में कह रहा है कि एक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या क्या होगी। देखो एक संख्या आप कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, हमने एक संख्या मान ली x, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उसका उल्टा। देखिए उसका उल्टा आप कैसे करेंगे, तो इसका उल्टा करते हैं 1/x, और जो इनका योग है उनका योग दे दिया उसने कितना 2। तो इसे देखो करने के यहाँ से दो तरीके हैं, पहले तो आप इसे ऑप्शन से जा सकते हैं या दूसरा आप इसका बेसिक बना सकते हैं। तो ये देखिए पहले बेसिक से ही करके दिखाते हैं। आप इसके नीचे जब 1 मानोगे तो ये हो जाएगा x² + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा x बराबर 2 के। आप 2 को इधर ले जाओगे तो x² + 1 बराबर किसके हो जाएगा 2x के। इसको इधर लेके आओ x² - 2x और +1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करोगे आप द्विघात समीकरण बनाओगे तो x² माइनस 1 की गुणा 1 में करोगे और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और बराबर किसके 0। तो x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे x माइनस 1, यहाँ से आप कॉमन लोगे कितना माइनस का, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है, तो दोनों में x माइनस 1 आ जाएगा। और जब आप यहाँ से रखोगे तो x का मान कितना 1, तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान इसका 1 हो जाएगा। लेकिन आप इसे इतना लंबा ना करें, लेकिन इसका शॉर्ट तरीका है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसने कहा कि एक संख्या, ये एक संख्या और इसका उल्टा मतलब होता है व्युत्क्रम, तो उसका व्युत्क्रम x + 1/x का मान कितना दे दिया इसने 2। तो आप यहाँ से बाय ऑप्शन चले जाए, लेकिन बाय ऑप्शन आप करोगे तो बहुत इजी पड़ेगा। आप यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करके देखना, जब आप यहाँ पे रखोगे 1 + 1/2 बराबर कितना 2, तो ये कटेगा 1, तो ये आगे 2 बराबर 2, तो इसका मतलब x का मान कितना ठीक है, x का मान 1 ही ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इस ऑप्शन में a दे रखा होगा, तो इसका राइट ऑप्शन b हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया, पढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल, इसने अपने पास से कह रखा कि दो संख्याओं का गुणनफल है 2080। हमें बतानी कोई संख्या है, मान लेते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड, और इनका जो गुणनफल दे रखा 2080 2048 है कहता, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। अरे बहुत सिंपल है, अगर एक संख्या आपको पता नहीं एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी है दुगनी है, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x, एक x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 2x। अब आप इन्हें ही करेंगे इस वाली वैल्यू में, जब आप x का वैल्यू यहाँ रखोगे x, भाई पहली संख्या की जगह कितना रख दूं मैं 2x, इसी समीकरण में दूसरी की जगह क्या रख दूं x, और बराबर कितना 20 इसको आप इसे कैलकुलेट करेंगे कि 2 से काट दें 1024, तो यहाँ से x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², और 10 24 ये किसका वर्ग होता है 10 24 होता है आप जानते हैं, तो किसका जाएगा 32 का। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 32। अगर एक संख्या यहाँ पे आप रखोगे इसका मान तो आ गया 32, जब यहाँ पे रखोगे x का मान तो ये 2 × 32, तो 32 दूनी कितना हो जाएगा 64। एक 32 आ चुकी है, एक 64 आ चुकी है, देखते हैं क्या पूछेगा। तो उसने कहा कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो बताओ छोटी संख्या कौन सी होगी 32 या 64। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें 32 दे रखा है तो 32 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने कहा कि एक धनात्मक संख्या 4 से कम करने पर, ठीक है, और कह रहा इस संख्या के मूल व्युत्क्रम के कितना 21 गुना करने पर, 21 गुना करने पर, तो ये कहा कि एक धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर और संख्या के मूल व्युत्क्रम में से कितना 21 गुना करने पर बराबर हो जाती है, तो ये संख्या आपको ज्ञात करनी है कि ये संख्या क्या होगी। तो ऊपर देखिए बहुत ध्यान से, इसको आप ऐसे समझें। देखिए इसने ऐसे कहा कि एक संख्या ले लेते हैं आप अपने पास से कुछ भी, एक धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर, एक धनात्मक संख्या मान ले x, और उसमें से कितना कम करने पर 4 कम करने पर, कह रहा प्राप्त करने पर जो संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम का, तो मूल संख्या क्या होगी x, उसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/x, व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है 21 के। दोबारा समझेंगे एक बार, एक मूल संख्या x मान ली, एक संख्या उसमें से 4 घटाने पर 4 घटा दिए, तो जो मूल संख्या उसका उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा 1/x, इसके 21 गुने के बराबर हो जाती है। आप इसको इधर लेके आ जाओ, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो देखो एक काम करो, आपको इसकी कैलकुलेशन बचानी है, तो ये x माइनस कितना 4 बराबर है 21/x, इसको इधर लेके आ जाओ, तो x माइनस 21/x और बराबर ये इधर जाएगा प्लस के 4,
तो यहाँ से ऑप्शन चूज कर लो, ऑप्शन से बहुत आसान पड़ेगा। देखो इसका मैं ऑप्शन रख के देखता हूँ अपने हिसाब से, मैंने यहाँ 3 रख के देखता हूँ मैं। चलो अगर 3 से ऑप्शन 3 उठा लें तो 3 माइनस 21/3, तो 3 सत्ते 21 बराबर 4, लेकिन माइनस का 4 है इधर प्लस का 4, तो ये 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब देखें मैं ऑप्शन इसको उठा के देखता हूँ 7, अगर यहाँ 7 रखें तो 7 माइनस 21/7 बराबर कितना 4, 7 या 21, तो 7 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 4, और यहाँ भी कितना 4, तो 4 बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका सेकंड। तो राइट ऑप्शन इसका 7 हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, कोई संख्या ले ली, कहा कि उसमें से कितना कम करने पर 4 कम करने पर 4 कम कर दिया, इस संख्या का उल्टा तो व्युत्क्रम, और इसमें कितना 21 से गुणा करने पर ये बराबर हो जाती है, और फिर ये बेसिक कैलकुलेशन आप इसकी लगाते हैं। चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए इसी भी आप ऑप्शन से बनाएं, सबसे बेस्ट तो इसको आप ऑप्शन से बनाएं। देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए इसने कहा कि किसी संख्या के भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है और एक दूसरे से 2 बड़ी है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, और ये दे रखा है यदि हर 7 + c < ये वाली बात इसने नियत बताई है, तो भिन्न का मान निम्न में से कौन सा होगा। देखिए आप एक काम करो, इसके ऑप्शन उठाओ। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है इसने 5, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसने 1/5, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने, तीसरा ऑप्शन दिया इसने -5, और एक ऑप्शन दिया इसने -5, और डी वाला ऑप्शन दिया इसने -1/5। देखिए बहुत ध्यान से सुनना। देखिए वो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से कि अंश का गुणज है, यदि एक को दूसरे से बढ़ाए तो 4 है, यदि इसके गुणज है तो इसके न्यूनतम मान क्या होगा। देखो अगर मैं 5 है तो 5 का मैं ऐसे करता हूँ, तो 5 एक संख्या और उसका एक, देखो जो ये वाली चीज दे रखी है ना, 5 को गुणज क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो सबसे पहला गुणज 1 टाइम पे ही पड़ेगा, तो मैंने 1 मान लिया, 5 एकम 5 पहला गुणज निकल के आ गया ये। तो जो ये कह रहा ना, जो इनका अंतर है वो 2 अंकों अंश 2 अंकों का गुणज है, और उनका अंतर भी बताया उसने कितना आना चाहिए 2, लेकिन इन दोनों का अंतर तो कितना आएगा भैया 5, और 1 का अंतर तो आ गया यहाँ से 4, जबकि वो 2 बता रहा, तो ये वाला नहीं हो सकता। दूसरे वाले में देखता हूँ, लेकिन दूसरे वाले का 1/5 इसने दिया, और उसने बताया कि इसका जो गुणज है, इसका गुणज 1 टाइम पे पढ़ लेता हूँ तो 1 आएगा। इनका भी अंतर 4, 2 के बराबर नहीं आ सकता, हमें 2 लेके आना, जबकि अंतर तो क्या जाएगा 0, और 0 भी भाई 1 में से 1 गया 0, और 0 इसका भी अंतर नहीं हो सकता। सर आप 1 क्यों रख रहे हो, क्योंकि इसका मल्टीपल 1 होता, 5, 10, 15 आप कुछ भी ऐसे रख के देख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, बी वाले का देखें, 1/5 इसने दिया, और इसका मल्टीपल पढ़ना में 1, ये माइनस का रखेंगे ऐसे, और 1 जब आप करोगे तो इन दोनों का अंतर -1, और -1 में से जब -1 है इसमें से -1 और करेंगे तो -1, और ये माइनस का ना, जैसे यहाँ पे 1 है, तो आप जब इस 1 को माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस के कितना हो जाएगा 2, तो माइनस माइनस कैसे हो जाएगा प्लस का, तो ये भी 2 बराबर अंतर किसके आ जाएगा 2 के, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर आपसे डी से करिएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में इसने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का योग 252 है, अपने पास से 3 संख्याएं ले लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर, उसने दिया है कि ये कितना 252, कौन सा दिया 252, ठीक है। कह रहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, जो पहली संख्या दिया है उसने, पहली संख्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या से कितनी गुनी करनी है आपको 3 गुनी। फिर नेक्स्ट में इसने कहा कि जो तीसरी से है कितनी, पहली संख्या 2 थी, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए पहले में कहा पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, जो पहली संख्या है वो दूसरी से 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है। अगर ये 1 होगी, अगर ये 1 होगी तो ये कितनी होगी 3, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, ये 1 है तो ये कितनी कर दी हमने 3 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2 तिहाई है, जो तीसरी संख्या है ना वो पहली संख्या की 2 तिहाई है, तो 2 ऐसी लिख दो और 3 ऐसी, पहले वाले का होता और बाद वाले का होता। देखिए आप इसमें उल्टा एन बना सकते हैं, अगर रेशो कंबाइंड करने इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो इन दोनों में ये सेम होनी चाहिए, इन दोनों में ये सेम है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ जो इसका रेशो हो जाएगा 1 रेशो, यहाँ पे इसके बाद कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें तो भाई आप कहीं से भी चेक कर लो, 1 यहाँ पे भी 3 है, 1 यहाँ पे भी 3 दिखा रखा, ये जब इधर दोनों कॉमन तो ये संख्या है कॉमन, तो जो पहली संख्या उसका मान तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, पहली संख्या का रेशो, तो आप कितना बताओगे, पहली संख्या हो जाएगी 3,
मैं आपसे कहूँ पहली, सेकंड और तीसरी संख्या का मुझे रेशो बताओ, तो पहली संख्या यहाँ से भी देख लो 3, यहाँ से भी देख लो 3, दूसरी संख्या कितनी बताओगे 1, और तीसरी संख्या यहाँ से कितनी बताओगे, तो ये रेशो आ गया। अब आपसे क्या पूछा ये देखो उसने, तो उसने पूछा तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो ये दूसरी का मान कैसे निकालते हैं, आप निकाल दें, है तो कितनी 1 और है कितने में से टोटल, है कितने में से वो टोटल, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट का मान है 3, सेकंड का मान है 1 और थर्ड का मान कितना हमारे पास 3, इसका फर्स्ट का मान 1, सेकंड का मान कितना 2 और थर्ड वाले का मान कितना हो जाएगा 2। तो सेकंड संख्या पूछ रहा आपसे, तो है तो कितनी 1, है कितने में से 3, तो 5 और 1 6 और टोटल की गुणा, टोटल कितना 252, तो 6 चौक 24, एक इधर 6 दूनी 12, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 42, जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। देख लेते हैं इसमें 42 कौन सा ऑप्शन में दे रखा, तो इसका 42 है इस ऑप्शन में, नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इसने क्या कहा है, कह रहा कि यदि सबसे छोटी संख्या, जैसे एक सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या ये दे रखा 7 7 5 7 5, ये दिया 6 8 6 8 9 5 7 5 6 8 9 5, चेक कर लेते हैं एक बार, 7 5 6 8 9 6, सॉरी 9 6 है 9 6 में प्रत्येक में क्या जोड़ने पर कि 11 का गुणज हो जाए, इसमें प्रत्येक में से क्या जोड़े कि ये 11 का गुणज हो जाए, और 11 का गुणज बनाना, देखिए 11 का गुणज क्या क्या हो सकता है भाई, जो 11 के टेबल में 0 तो सभी का गुणज होता है, 0 11 22 23 ऐसे, मतलब सॉरी 32 हो जाएगा, 33 33, जो 13 के 11 के पाड़े से कटते हैं, 44 जैसे 55, तो ये सब 11 के क्या हुए मल्टीपल हो गए। अब देखिए 11 से कटने का क्या नियम होता, तो वो पूछना कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इसमें जोड़े, इसमें ऐसा क्या जोड़े, इस संख्या में ऐसा क्या जोड़े, मुझे पता नहीं, मैं मान लेता हूँ ए जोड़ता हूँ, लेकिन वो किससे कटनी चाहिए फिर पूरी की पूरी, जैसे यहाँ पे ए रखे तो वो 11 से पूरी पूरी कटनी चाहिए, 11 का मल्टीपल तो तभी हो सकता। तो अब यहाँ पे क्या करें, देखिए 11 से कटने का एक नियम होता, अगर आप 11 से संख्या को काटना चाहते हैं तो 11 से कटने का क्या नियम होता, जो इसके सम पैलेस वाले, जैसे सम पैलेस वाले कौन कौन हो जाएंगे, तो इसके पहले ऐसे देखें यहाँ पर ऊपर, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, ये वाले इनका जो योग है, जो इनका योग होना चाहिए 7 का 6 का और 9 का, पहले तो आप 7 6 9 का देख लो, तो इनका योग कितना हो जाएगा 7 और 6, भाई 7 प्लस 6 और प्लस 9, आप देखिए एक मिनट मेरे साथ अभी, तो 9 और 6 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। और अगर मैं इनका देखता हूँ, इनका कितना बैठता जो बाकी बचे थे, किसका 5 8 6 का, 5 8 6 का, सम और विषम वालों को देखता हूँ, तो 5 प्लस 6 प्लस 8, तो 8 और 6 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, यहाँ पे कितना निकल के आ रहा 19। अब देखो जो इनका अंतर होता है ना, तो वो कैसे करते हैं, मान लेते हैं जो इनका अंतर है ये 22 है और इसका अंतर कितना 19, तो यहाँ पे कितना हो गया 22 में से 19 जाएंगे, कितना बचेगा 3, लेकिन हमें तो क्या बनाना, ये 3 हट जाना चाहिए था, तभी तो हम बताते कि ये फालतू कितना बच रहा 3। अब आप मेरी बात समझेंगे, देखिए कैसे, जब भी कोई संख्या 11 से कटती है तो इसके जो सम पैलेस वाले और विषम पैलेस वाले उनका अंतर देख लेते हैं, मतलब पहले आप इन्हीं का अंतर देख लो, इनका अंतर जोड़ के कितना है 22, इन वालों का अंतर जोड़ के कितना है 19, तो जो इनका अंतर होता है वो 11 से कटता, तो इन दोनों का अंतर आया 3, ये 11 से कटा क्या नहीं, तो यो हटना चाहिए तभी तो 11 से कटेगा ये, तो इसमें मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि मुझे ये हटाना, तो 3 आप इसमें क्या करो भाई 22 में से 3 हटाओगे तो 3 और चाहिए, ताकि 3 से 3 हट जाए तभी तो बचेगा हमारे पास 0, क्योंकि उसने कहा ना जो अंतर कितना रहा 3, तो मुझे ये 3 काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपने पास से 3 ऐड करना पड़ेगा, तो कम से कम क्या जोड़ो, कम से कम क्या जोड़ो, ये माइनस में बचेगा तो कम से कम क्या जोड़ो 3, ताकि ये 3 पूरा पूरा हट जाए और वो संख्या किससे हो जाएगी 11 से कट जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में सुनेंगे बहुत ध्यान से आप, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 48, देखिए बहुत ध्यान से सुनना, दो संख्याएं अपने पास से फर्स्ट इंटू सेकंड और बराबर कितना दे दिया 48, दो संख्याओं का 48 दे रखा। कह रहा है कि एक संख्या को तिपहिए साइकिल से भाग देने पर किसी पहिए की पक्षियों में और संख्या उसके हाथ की उंगलियों के 2 गुणज के भाग देने पर शेष संख्या के बराबर हो जाती है। तो बहुत ध्यान से सुनना, देखिए जो पहली संख्या है वो कह रहा है कि जो पहिए, तो पहिए उसके बता रहा है कितना, 2 पक्षी के, एक पक्षी की उंगली में कितनी होती है, बात करते हैं 5, तो 5 तो टोटल कितनी होगी 2 पंजे 10,
और की पहिया साइकिल है तो उससे भाग कर दी, लैंग्वेज बना रखी है और कुछ भी नहीं है। तो पहली संख्या 5 दूनी 10 और 2 12, 3 से भाग कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 4। तो जब आप यहाँ पे 4 रखोगे तो सेकंड वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और 1 4। आपसे क्या पूछ रहा है ये और देख लें, तो मुझसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो आपसे कितना बोल देंगे 12, एक 12 है और एक कितनी है 4, अगर एक 4 है तो दूसरी कितनी है 12, तो उसका राइट ऑप्शन 12 हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 22 देखें ऐसे लिखे आप ऊपर क्वेश्चन नंबर 22 को बहुत ध्यान से, ये दे रखा 91 प्लस 92 प्लस 93 एंड एंड्स ऑन 110, और इसका आपको योग निकालना है। बहुत ध्यान से देखिए इनको कैसे जोड़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। इसके लिए ना पहले हमें टीएन पद होने चाहिए कि टोटली कितने पद हैं। तो आप एक फॉर्मूला होता है टीएन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और हमें टीएन पद निकालने टोटल कितने, तो देखिए एन का मान टोटल कितना आ जाएगा। इसकी जगह तो आप टीएन कितना हमारा लास्ट टर्म होता है 110, ए का मान कितना है 91 प्लस एन हमें नहीं पता, और डी का मान होता घटा देते सार्वंतर बोलते हैं, 92 में से 1 गया कितना बचेगा 1। तो जब आप यहाँ पे करोगे 110 91 प्लस एन माइनस कितना 1, तो घटा देंगे 110, इसमें जाएगा 90 प्लस एन, तो इधर घटा देंगे तो एन का मान कितना आ गया 20, ये एन का मान आ गया 20। तो अब आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जब नंबर का सम निकालते हैं तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो ये पदों का योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आप इसमें मान रख देंगे डायरेक्ट, एन का मान कितना दे रखा 20/2, तो 2 गुणा इसका मान कितना 91, एन का मान हमारे पास कितना 20 माइनस 1, और डी का मान कितना है इसमें से घटाओगे 1, बस कैलकुलेशन है बाकी कुछ नहीं है। आपको उसे काट देंगे 10 टाइम, और इसमें करोगे 2 एकम 2 और 2 9 दूनी 18 प्लस इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा 19, तो जोड़ देते हैं 10। जब आप यहाँ जोड़ोगे 9 और 2 11, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल लगा 1 और कितना 2, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 1 0, तो उसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 20 10। तो देखते हैं 20 10 किस ऑप्शन में है, तो 20 10 इसका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो सेकंड वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास 22। अब चलते देखिए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं में दाई का अंक इससे 7 अधिक है, देखिए इसे भी आप ऑप्शन से बने, सबसे बेस्ट तो ये ऑप्शन से, तो 81 दे रखा है ऑप्शन, एक ऑप्शन में इसने 18 दे रखा है, एक ऑप्शन में शायद इसने 62 दे रखा है, और एक ऑप्शन में इसने दे रखा अपने पास से 26। देखिए कंडीशन पढ़े आप एक बार में आंसर आ जाएगा। देखिए पहली कंडीशन जो इसमें कहा इसने कि यदि दो अंकों के एक संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। देखिए इकाई दाई क्या होता है, मान लेते हैं कोई संख्या ये है, तो ये तो होता है इकाई का अंक, आप जानते हैं ये क्या होता है दाई का अंक। तो उसने कंडीशन ये बोली है जो इकाई का अंक है, दाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। दाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, हाँ इसमें है। क्या इसमें अधिक है? नहीं, क्योंकि जो दाई का अंक है वो इकाई के अंक से 7 अधिक नहीं कम है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी 7 अधिक नहीं हो सकता, इसमें भी 7 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर तो कौन सा हो गया 1। और कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहते हो तो आगे लाइन पढ़े, कह रहा इन संख्याओं में 63 घटाए तो नई संख्या की अदली बदली हो जाती है। इस संख्या में से जैसे ही आप 63 घटाओगे ना, तो 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1। देखो संख्या 81 तो पलट के क्या हो गई 18, तो पक्का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन आप ए लगाएंगे। चलते देखिए इसके बाद 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए 24 में ये कहा गया कि किसी संख्या के कॉलेज में टोटल हमें स्टूडेंट निकालने कि कुल छात्र कितने हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये तो कुल छात्र आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 हो जाएगा ये। तो देखिए इसमें क्या कहा 1/5 तो लड़कियां हैं और 1/8 लड़के हैं। तो आप इसमें डायरेक्ट कर दे 1/5 लड़कियां होंगी और 1/8 लड़के होंगे। आप एलसीएम ले लोगे 40, 5 से चला जाएगा 8 बार और 8 से 5 बार, तो ये 8 और 5 13 और बटे में कितना हो जाएगा 40, यही कुल छात्र हो जाएंगे। तो 13/40 है ऑप्शन में, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया, एक देखिए संख्या दे रखी है इसने अपने